Hello, my dear student. Welcome in our online mathematics class. And our today's topic is practice set 5.1, question number what? Fifth. Okay, let us start now. Okay, बच्चों, प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है, इसको बच्चों ध्यान से एक बार पढ़ लो. क्या है वो? शो दैट पॉइंट्स P, Q, R and S are vertices of a parallelogram. बच्चों आपको ये प्रूव करना है कि यहां पर जो P, Q, R, S ये जो पॉइंट दिए गए हैं वो बच्चों वर्टाइसेस है पैरेललोग्राम के. ये यहां पर आपको शो करना है या प्रूव करना है. राइट? तो बच्चों किस तरह से करोगे? चलो समझ लो इस वीडियो के अंदर. स्टार्ट नाउ. बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके सामने ये है पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम के अंदर बच्चों इस पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस यहां पर दिए गए हैं P, Q, R और S. राइट? अब बच्चों एक्चुअली इसको आप बोलोगे क्वाड्रिलैटरल. क्या बोलोगे? क्वाड्रिलैटरल. और इस क्वाड्रिलैटरल को, जिसका नाम क्वाड्रिलैटरल PQRS है, इसको आपको बताना है ये पैरेललोग्राम है. क्या बताना है बच्चों? इसको आपको इस क्वाड्रिलैटरल को प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है. तो कैसे प्रूव करोगे? बच्चों ध्यान से देखो. ये पैरेललोग्राम का बच्चों सबसे पहले आपको पता है कि ये जो है इसके अंदर चार साइड्स है, PQ, QR, RS और बच्चों PS. तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस फार्मूले से PS निकालोगे. सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन PS निकालोगे, फिर डिस्टेंस बिटवीन QR निकालोगे, फिर डिस्टेंस बिटवीन व्हाट RS निकालोगे, फिर डिस्टेंस बिटवीन व्हाट PS निकालोगे. जब भी आपके चारों डिस्टेंसेस निकल जाएंगे, आपको यह देखने के लिए मिलेगा कि PQ का डिस्टेंस और RS का डिस्टेंस बच्चों वो सेम आएगा. उसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन QR और डिस्टेंस बिटवीन PS ये भी सेम आएगा. तो जैसे ये सेम आएगा बच्चों, अपोजिट साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल वो हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, और बच्चों ये फिर बन जाएगा आपका पैरेललोग्राम. राइट? चलो बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन व्हाट PQ. ओके, चलो ध्यान से देखो बच्चों. यहां पर आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन व्हाट PQ. उसके लिए बच्चों ये चार पॉइंट आपको दिए गए हैं. तो ये जो चार पॉइंट है बच्चों, उसके नीचे हम सपोज उनके जो कोऑर्डिनेट्स है वो एज्यूम करेंगे. P का कोऑर्डिनेट x1 y1 बोलो, Q का x2 y2 बोलो, R का x3 y3 बोलो, और बच्चों S का x4 y4 ये कोऑर्डिनेट हम बोलेंगे. राइट? और ऊपर वाले जो है वो हो जाएंगे उन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज. ओके, चलो बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन व्हाट PQ. कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो. तो बच्चों आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला. PQ यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर होगा प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होगा. यानी बच्चों ये बनेगा आपका डिस्टेंस फार्मूला. इसके अंदर आप ये जो वैल्यू है P और Q के, ये हम यहां पे पुट करेंगे. x2 की वैल्यू बच्चों 7 है और x1 की 2 है, यानी यहां पर 7 माइनस 2 का स्क्वायर होगा, प्लस y2 बच्चों 3 है और y1 माइनस 2 है. तो बच्चों हम यहां पे पुट करेंगे, उसका स्क्वायर होगा. अब बच्चों माइनस माइनस प्लस होगा. राइट? चलो अब बच्चों 7 में से 2 माइनस जाएगा, 5 बचेगा, और 3 प्लस 2 ये भी 5 होगा. तो यहां पर भी 5 का स्क्वायर और यहां पे भी 5 का स्क्वायर आएगा. 5 5 25 और यहां पर भी 5 5 25. राइट? 25 प्लस 25 बच्चों आपका होता है 50, स्क्वायर रूट ऑफ 50. इस स्क्वायर रूट ऑफ 50 को आप लिखोगे 25 2 जा, समझ के लो, क्योंकि 25 का रूट निकलता है, ये आपको पता है. 25 का रूट होता है बच्चों 5, और ये अंदर का जो रूट 2 है वो वैसे के वैसे. यानी बच्चों आपका PQ का डिस्टेंस आ गया है वो है 5 रूट 2. यानी ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये जो साइड है क्वाड्रिलैटरल की वो आपकी आ गई है,
वो 5√2 है। ओके, चलो अब पी क्यू हो गया। अब हम निकालेंगे व्हाट, क्यू आर। अब क्यू आर कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो बच्चों, ये आपको 4 पॉइंट मिल गए हैं, आपको अब निकालना है क्यू आर। अब क्यू आर के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, x3 माइनस x2 होगा। ध्यान से देखो बच्चों, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर आप करोगे रूट के अंदर। चलो बच्चों वैल्यू पुट करो। देखो x3 की वैल्यू 11 है और x2 की वैल्यू 7 है, y3 की -1 है और y2 की बच्चों 3 है। तो बच्चों यहां पर 11 माइनस 7 यानी यहां पर बचा 4, तो यहां पर 4 का स्क्वायर होगा और माइनस माइनस प्लस, 1 और 3 4 होते हैं, ग्रेटर नंबर साइन बच्चों माइनस आएगा। ओके, समझ के लो। अब बच्चों आपको रूट 4 का स्क्वायर यानी 16 और यहां पर -4 का स्क्वायर भी 16 ही होगा। 16 प्लस 16 32 होगा और आप 32 को रूट 32 को आप लिखोगे 16 2 जा, क्योंकि बच्चों रूट 16 आता है 4 और रूट 2 वैसे के वैसे, यानी बच्चों आपका जो क्यू आर है वो आता है 4√2, वो आप लिखोगे यहां पर 4√2। ओके, अब बच्चों हम निकालेंगे आर एस या एस आर। देखो बच्चों ध्यान से देखो, आर एस बच्चों, आर एस बाय यूजिंग व्हाट, डिस्टेंस फार्मूला। अब आर और एस यानी फॉर्मूला बनेगा x4 माइनस x3 का स्क्वायर। बच्चों समझ के लो, राइट। ओके, अब x4 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का स्क्वायर, इसके अंदर बच्चों आप वैल्यू पुट करोगे। x4 की वैल्यू 6 है, x3 की 11 है, राइट। ओके, अब बच्चों y4 की -6 है और y3 की -1 है, और ये बच्चों माइनस फॉर्मूले का, तो यहां पर माइनस माइनस प्लस होगा। देखो बच्चों प्लस हो गया, बाकी स्टेप एज इट इज। 11 में से 6 जाएगा बच्चों, 5 का स्क्वायर रहेगा, और बच्चों यहां पर माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, ग्रेटर नंबर साइन व्हाट, माइनस। अब बच्चों -5 का स्क्वायर 25 होता है, इधर भी 25 होगा, 25 प्लस 25 होगा और वो बनेगा √50। अब √50 का आप लिखोगे 25 2 जा, बच्चों यहां पर 25 2 जा करोगे आप, ध्यान से देखो। ओके, तो बच्चों यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 25 2 जा 50 होता है। अब आपको पता है कि 25 का रूट निकलता है, वो होगा आपका 5, और आपका जो आर एस है वो हो जाएगा 5√2, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, यानी जो आर एस है इसका डिस्टेंस आपका आ गया है, वो है 5√2। ओके, अब बचा बच्चों ये आपका पीएस। चलो अब बच्चों पीएस कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला पी और एस के लिए। तो फॉर्मूला बनेगा x4 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, चलो बच्चों, अब x4 वो है 6 और x1 है 2, यानी 6 माइनस 2 का स्क्वायर होगा, प्लस y4 है -6 और y1 है -2, तो दोनों का माइनस होगा बच्चों यहां पर, यानी माइनस माइनस यहां पर प्लस होगा, राइट। 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर होगा इधर, और -6 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस होगा, 6 में से 2 गए, 4 बचेंगे, ग्रेटर नंबर साइन माइनस होगा, राइट। ओके, अब बच्चों 4 4 जा 16 होगा और -4 का स्क्वायर भी 16 होगा, यानी 16 प्लस 16 हो जाएगा, और 16 प्लस 16 32 होता है, और 32 को आप लिखते हो 16 2 जा, राइट। यहां पर 16 का रूट निकलता है बच्चों, वो होता है 4√2, यानी बच्चों यहां पर पीएस की वैल्यू 4√2 आ गई है, वो आप लिखोगे यहां पर। अब बच्चों ध्यान से देखो आगे क्या करना है हमें। आपके ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके चारों के चारों साइड्स या डिस्टेंसेस आ गए हैं। ध्यान से देखो, जैसे आप इसको स्टडी करोगे तो बच्चों यहां पर पी क्यू और ये जो आर एस है ये सेम आ गया है। देखो बच्चों, फ्रॉम फिगर पी क्यू और एस आर ये दोनों की वैल्यू बच्चों सेम आ गई है 5√2, और बच्चों ये जो पीएस है और क्यू आर है, राइट, क्यू आर और पीएस इसकी वैल्यू बच्चों सेम आ गई है, वो है 4√2। ओके, यानी बच्चों इस क्वाड्रिलेटरल
जो भी अपोजिट साइड्स यहां पर आएंगे बच्चों इस क्वाड्रिलेटरल के, वो यहां पर कॉन्ग्रुएंट होंगे। बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर PQ की वैल्यू और SR की वैल्यू सेम आ गई है, तो इस क्वाड्रिलेटरल के ये जो अपोजिट साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसी तरह से बच्चों QR और PS इस साइड की वैल्यू बच्चों सेम आ गई है, राइट, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, राइट। तो जिस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल बच्चों वो बन जाता है पैरेललोग्राम। ओके, तो बच्चों यहां पर ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्वाड्रिलेटरल आपका बना पैरेललोग्राम। हेंस क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ओके बच्चों, इस तरह से ये वीडियो था, इस तरह से ये प्रॉब्लम था। बच्चों इस वीडियो को बार बार देखो और इसको समझ के लो। ओके, और किस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बताते हैं इसको बच्चों समझ के लो। ओके, चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच।